महात्मा बुद्ध की ये कहानी जो कि आपको हिला कर रख देगी और आपको ऐसी सीख देगी जो कि आपको जिंदगी भर काम आने वाली है और आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शीर्ष वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचा कर कहा, नहीं महात्मा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पुनः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की पूर्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, हम लोगों के साथ यही होता है कि हम किसी भी पाखंडी को अपना गुरु बना लेते हैं। किसी के जादू टोने पे हम विश्वास कर बैठते हैं और हमें लगता है कि वो जो कह रहा है वो सही है। दोस्तों, यह बात सही है कि सही दिशा में जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप MBA कर रहे हैं तो गुरु भी MBA का होना चाहिए। बीटेक का गुरु पकड़ेंगे तो MBA में भी फेल हो जाएंगे और बीटेक का भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप समझिए कि पाखंडियों को मानकर ज्ञान लेकर, गुरु ज्ञान लेकर इनसे कुछ नहीं होगा। मेहनत कीजिए। जो आप बनना चाहते हैं उसी प्रकार का गुरु बनाइए। जो आप बनना चाहते हैं उसी श्रेणी का गुरु बनाइए। उसको परखिए, उसकी बात मानिए और फिर मेहनत कीजिए और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ना पाएगा। दोस्तों, अगली कहानी है जिसमें बुद्ध जी ने संयम सिखाया है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते, वो ध्यान से इस वीडियो को समझिए। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप सभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहां बचेगा? शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक है समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है? शिष्य ने कहा, नहीं। मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। दोस्तों, हमारे साथ यही होता है। हम आए दिन लोगों को कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसको हम बाद में रियलाइज करते हैं जब हम घर पर आते हैं, और उसके बाद हम रिग्रेट यानी पश्चाताप करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ये गलती रोज करते हैं। और सिर्फ बातें सुनाने में ही नहीं, जब भी आप शॉपिंग भी करते हैं तो वहां पर एक इम्पल्स शॉपिंग होती है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज खरीदनी है। आप उस चीज को खरीद लेते हैं, वो चीज आ भी जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है ये शायद महंगा खरीद लिया, शायद नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए अपने आप पर संयम रखिए। कुछ बोलने से पहले सोचिए 10 बार कि क्यों। कुछ खरीदने से पहले 3 दिन रुक जाइए कि क्या सच में आपको उसकी जरूरत थी, इसका पता आपको लग तो पाए। दोस्तों, अगर पेशेंस नहीं है तो कितनी ही कला हो, कितने ही निपुण हो, आप कभी कुछ कर ना पाएंगे जिंदगी में। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप थोड़ी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।